पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी 2024 शनिवार की शाम को 7:27 पर हो जाएगा, जो कि 21 जनवरी 2024 रविवार की शाम को 7:28 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके अगले दिन यानी 22 जनवरी की सुबह तक रखना चाहिए। तो सभी भक्तजन 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। 22 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:30 से लेकर के 30 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी कि पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन यदि कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, सोमवार का व्रत है, तो ऐसे में आप फल या फलहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की दिव्य एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, अपने चिर परिचितों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को या अन्य जानने पहचानने वालों को शेयर भी कर दीजिएगा, कि इस पुण्यमय कथा को सुनकर सभी लोग लाभान्वित हो सके। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करने से पहले हम आपको कथा का संपूर्ण विधि विधान और व्रत के नियम बताएंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करने से पहले हम आपको बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें तथा सदैव उन्नति व प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और प्राणी मात्र का उद्धार होता है तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं तिथि से लेकर के 12वीं तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 20 जनवरी 2024 शनिवार के दिन से करना है। वहीं 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन द्वादशी का नियम पालन करते हुए एकादशी व्रत का पारणा आपको करना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा इस दिन चावल न खाए, शहद न खाए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल भी भोजन में नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, तो आप
आप इस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आपको इसका दोष नहीं लगेगा। साथ ही दसवीं तिथि के दिन तन मन को पवित्र करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, तो आप सुबह जल्दी स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। हम जिस विधि से आपको बताते हैं उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना को किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, कोई कामना लेकर के, कोई इच्छा लेकर के, कोई मनोकामना लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं, तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प करने से कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे पद्म पुराण में बताया गया है कि हे कमल नयन, हे माधव, हे मधुसूदन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर फलाहार करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि मानसिक रूप से भी यदि आपने यह बोल लिया, तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। और संकल्प प्रभु के सामने समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे और संपूर्ण विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सके और सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। इस प्रकार आपका पुत्रदा एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सर्वप्रथम संकल्प करने के बाद सबके पिता व पृथ्वी के साक्षात देवता सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहारी करना चाहिए। वैसे फलाहार में कई प्रकार की फलाहारी वस्तुएं उपस्थित हो जाती हैं, जैसे गाय का दूध है, सभी प्रकार के फल है, ड्राई फ्रूट्स है, पंचमेवा, सूखा मेवा व दूध से बनी मिठाइयाँ और अन्य प्रकार के फलाहार जैसे आलू, साबुदाने, दाने, अन्य प्रकार के जो भी शुद्ध सात्विक फलाहार आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में उपलब्ध होते हैं, उनका आप उपयोग करें। लेकिन गलती से भी आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप दवाई लेते हैं तो आप 1 से अधिक बार भी फलाहार कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और इस दिन अपने घर में चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन में भी इस दिन चावल ना बनाएं तथा पूजा पाठ में भी इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत का उद्यापन यदि आप ब्राह्मण देवता के अनुसार करवाते हैं तो आप चावल का उपयोग उसमें कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि गलतीवश दिन में नींद लग जाती है या हल्का विश्राम आपको करना है तो उसके बाद उठ करके यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। तथा रात्रि में जागरण करने का विधान है, लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना संभव हो सके उतना जागरण करें। एकादशी के दिन चाय, कॉफी, दूध इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अन्न या अन्न से बनी कोई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पूरा दिन पूजन पाठ के लिए शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन पूजन का कोई विशेष समय या मुहूर्त नहीं रहता है। पूरा दिन ही एकादशी का सिद्धिदायक दिवस माना जाता है। इस दिन आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके चौकी के मध्य भाग पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की, शालिग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की या किसी भी भगवान विष्णु जी के विग्रह की मूर्ति की स्थापना करके
और उनके दाहिने हाथ की तरफ सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगाकर मिट्टी का कलश या तांबे का कलश रख करके उसमें आम के पत्ते रखे व नारियल रख करके कलश की पूजा करें। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें और उसके बाद आरती उतारें तथा एकादशी व्रत कथा जरूर श्रवण करें, क्योंकि जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसको कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं तथा सूत जी महाराज उन्हें विभिन्न पुराणों की कथा सुना रहे हैं। सोनकादिक 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि सूत जी महाराज को नमन करके उनसे प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज हम पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषिवर, यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। राजा युधिष्ठिर ने प्रभु श्री कृष्ण को नमन करके प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया, हे भगवान, आपने सफला एकादशी और उसका महात्मा बता करके बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अपने परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और यह एकादशी पुत्र को देने वाली एकादशी है। यदि किसी मनुष्य के घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो उनको इस एकादशी का व्रत जोड़े सहित यानी पति पत्नी दोनों को करना चाहिए और इस दिन लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल जी की उनकी पूजा करके, उनकी सेवा करके, उनको मासन मिश्री का भोग लगा करके और उस माखन मिश्री के प्रसाद को स्वयं को ग्रहण करना चाहिए, जिससे उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। तथा इस दिन भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना होती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा और कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान स्वयं होता है। सुंदर व बुद्धिमान पुत्र की उसे प्राप्ति होती है। यदि उनके घर में पुत्र है तो पुत्र को दीर्घायु मिलती है, पुत्र की उन्नति होती है, पुत्र की प्रगति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैं आज आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों
और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कोई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारणा किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। अतः इस संसार में कोई भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए मनुष्य को पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तथा पुत्रदा एकादशी व्रत कथा जो मनुष्य सुनता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तथा उसके घर में सभी प्रकार के सुख उसे मिल जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सियावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, वर्षों के आनंद की जय हो, वर्षों वर्षों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा तथा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय।